नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। बीजापुर से खबर है, जहां नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके अंड्री में मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां नक्सली और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मार गिराए गए हैं और इन नक्सलियों के पास से गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ ये नक्सलियों का स्मारक भी बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। इस पूरी मुठभेड़ में एक डीआरजी के जवान भी शहीद हुए हैं। तो हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिन 2 नक्सलियों को मारा गया है उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये बीजापुर और सुकमा का सरहदी इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई है और सुबह 7 बजे ये मुठभेड़ चालू हुई। डीआरजी के जवान जब ये जानकारी लगी कि बड़ी संख्या में माओवादी यहाँ पर उपस्थित है, चूंकि तीखी ओसी का ये महीना है, ऐसे में सजगता फोर्स के द्वारा बढ़ती जा रही है। फोर्स वहां पर पहुंची, सुबह 7 बजे तकरीबन पहली मुठभेड़ हुई और लगातार अभी इस इलाके में अभी भी फायरिंग जारी है, यानी कि मुठभेड़ हो रही है। जो पुलिस से हमें जानकारी मिली है, बस्तर राजू सुंदर राजपी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। इनकी पहचान की जा रही है। साथ ही साथ फोर्स ने इस इलाके से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और जो विस्फोटक सामग्रियां हैं वो भी बरामद की है। इसके अलावा एक दुखद समाचार ये भी है कि डीआरजी का एक जवान जो है इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। अनूप, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो नक्सलियों का स्मारक है उसको गिराया गया है। इसके बारे में बताइएगा, ये कहां पर था? देखिए, ये जो तस्वीर है ये कल की ही तस्वीर है। बीजापुर का ही माओवाद प्रभावित इलाका है जहां पे फोर्स पहुंची थी और ये जो स्मारक है ये माओवादियों के द्वारा बनाया गया था। लंबे समय से ये इस इलाके में था और उसके बाद फोर्स के जो जवान पहुंचे थे यहाँ पर इस इलाके में, उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह के नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त करना मतलब उनके हौसलों को तोड़ना एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उसी कड़ी में बीजापुर में अभी भी इस वक्त सरहदी इलाके में मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। अभी तक जानकारी ये है कि 2 नक्सलियों को मार गिराया जा चुका है, उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं और उनकी अब पहचान की जा रही है। उधर नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। अबूझबाड़ में प्लांट किया है आईडी बम। आईडी ब्लास्ट में एक जवान और अधिकारी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए लाया गया है ओरछा। इलाज के बाद जवान की हालत बेहतर है। अबूझबाड़ में जवानों का सर्च अभियान चल रहा है। एसपी प्रभात कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो ये खबर आपको बताया नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों ने कायराना करतूत एक बार फिर से की है। अबूझबाड़ में यहां पर आईडी प्लांट लगा दिया था, आईडी बम प्लांट कर दिया था जिससे जवानों को नुकसान हो सके। आईडी ब्लास्ट में एक जवान और अधिकारी घायल हुए हैं। दोनों का ही इलाज चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह में कासिम कसाई का हाफ एनकाउंटर किया गया। गोकशी मामले में कासिम कसाई मुख्य आरोपी है। आरोपी ने पुलिस पर रिवॉल्वर से फायरिंग की। गोली लगने से एएसआई घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में कासिम कसाई को गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दमोह पुलिस को कल रात कासिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। इस आदतन अपराधी की तलाश अवैध हथियार तस्करी में भी थी और इसी सिलसिले में देर रात पुलिस कासिम को लेकर राजनगर तालाब इलाके में गई, जहां उससे कुछ हथियार जब्त किए, लेकिन शातिर बदमाश ने अपनी बदमाशी फिर दिखाई। पुलिस लिखा पढ़ी में लगी तो इसी बीच झाड़ियों में छिपाए एक रिवॉल्वर से उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस वाले जैसे तैसे बचे, लेकिन एक एएसआई आनंद अहिरवाल के कंधे में गोली लग गई। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कासिम के पैर में गोली लगने के बाद उसको पकड़ लिया गया। दमोह एसपी के मुताबिक गोकशी के मामले के अलावा कासिम कसाई पर गोकशी हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों के 23 केस दर्ज हैं और ये शख्स समाज के लिए हानिकारक है। 2 गोलियां चलाई। उसमें एक हमारे एएसआई चौकी प्रभारी जो हैं उनके हाथ में
वो वुंड हुआ है। पुलिस ने इसको ललकारते हुए और समझाते हुए कि इस प्रकार का कृत्य जो है वो अलग से एक अपराध में माना जाएगा, और फिर उसके बाद भी जब ये ऐसा लगा कि पुलिस को ये नहीं मान रहा है तो पुलिस ने आत्मरक्षा में एक फायर किया है, जो कि उसमें इसके पैर में वो गोली लगी है। हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे जुड़ गए हैं दमोह से। महेंद्र, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि कासिम कसाई तक पहुंचना पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। मनु, देखिए, आपको बताया कि 7 मार्च को ये मामला सामने आया था, जब एक गोकशी का बड़ा मामला सामने आया और उसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि पुलिस ने तात्कालिक तनाव को जो है वो शांत कर लिया था, लेकिन इस मामले के जो दूसरे आरोपी थे उनको पकड़ने के बाद उनका जुलूस निकाला और शहर भर में घुमाने के बाद जब उनको ले जाया गया तो कोर्ट परिसर के अंदर भी हंगामा हुआ। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था कासिम कसाई, उसकी तलाश के लिए लगातार यहाँ के लोग लगे हुए थे, पुलिस लगी हुई थी। और बीती रात महाराष्ट्र के नागपुर से उसको गिरफ्तार करने की बात जो है वो पुलिस कह रही है, लेकिन मामले ने तब तूल पकड़ा जब इस आरोपी के खिलाफ एक और मामला सामने आया कि अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में भी लिप्त है और उन हथियारों की जब्ती के लिए लगातार पुलिस सर्च कर रही थी। देर रात राजनगर इलाका दमोह देहात थाने का है, वहां पर इसको ले जाया गया और जैसा कि पुलिस ने बताया उसके मुताबिक जब उससे तलाशी ली गई तो उसी दौरान उसने एक रिवॉल्वर निकाला और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो कासिम कसाई का शॉर्ट एनकाउंटर जो है वो यहाँ पर किया गया है। और इस मामले में एएसआई भी घायल है, जिनको कि दमोह के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल कासिम को जबलपुर रेफर किया गया, चूंकि बताया जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन उसके बाद जो हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, हम इस वक्त उसी इलाके में खड़े हैं जो कि कासिम का अपना इलाका कसाई मंडी क्षेत्र माना जाता है, चमन चौक का इलाका। और आप देख सकते हैं, मैं अभिषेक को कहूंगा कि पूरे मुस्लिम इलाके को किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर पर ये रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में जिस तरह से लोग इबादत करते हैं, उस इबादत के बीच में भी इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की वारदात घटित ना हो सके। तो कुल मिलाकर जो तनाव 7 तारीख से फैला हुआ था, वो तनाव एक बार आज फिर उभर कर सामने आया है, क्योंकि जो कासिम के परिवार के लोग हैं वो भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये जो शॉर्ट एनकाउंटर है, ये फेक एनकाउंटर है। उनके परिवार के लोगों ने भी कासिम कसाई के पकड़े जाने के बाद कहीं क्षेत्र में तनाव ना हो जाए, इस लिहाज से पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र दुबे आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है। कई मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया। प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव किया गया। बंगले के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लिंगियाडीह मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की गई। कब्जाधारियों को हटाने का काम जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई का विरोध देखने को मिला है और उसी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में ही यहां पर हंगामा किया गया। पुलिस यहां बीच बचाव करते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी देर लग गई इस पूरे हंगामे को शांत करने में। यहां बुलडोजर के जरिए कई मकान और दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इसी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है और इसी के चलते डिप्टी सीएम अरुण साव के बंगले का घेराव करने भी ये लोग पहुंचे। यहां पर प्रदर्शन इन्होंने किया है। दरअसल लिंगियाडीह मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई यहां पर की जा रही है और इसी बात का विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी ताजा हालात क्या है इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, पूरा मामला जो है अपोलो के पास स्थित जो अवैध कब्जे को लेकर लिंगियाडीह का है। यहाँ पर जो है निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद लोग विरोध में आ गए थे। हालांकि अभी समझाइश देकर उन्हें शांत करा दिया गया है और कार्रवाई पूरी कर ली गई है। फिलहाल जो बता दूं आपको कि आक्रोशित लोग यहाँ अरुण साव के बंगले पहुंचे थे और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर उसके प्रतिनिधि द्वारा उनसे मिलकर उन समझाइश दी गई है। पुलिस द्वारा समझाइश देने के बाद लोग वहां शांति से चले गए हैं और फिलहाल किसी प्रकार की कोई वहां पर बात नहीं हुई है। फिलहाल जो है अभी माहौल शांतिपूर्वक है और अतिक्रमण की कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शैलेंद्र। उधर रायगढ़ में ग्रामीणों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। आज सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धर्मजयगढ़ से खरसिया मुख्य
मुख्य मार्ग को जाम किया गया है। 15 सालों से यहां पर सड़क नहीं बन पा रही है। ये गांव वालों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें रायगढ़ से सामने आई हैं, जहां पर गांव वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनके गांव में सड़क बनाई जाए। धर्मजयगढ़ से खरसिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है इन लोगों ने, और गांव वालों का आरोप यह है कि 15 साल हो गए हैं, लेकिन इनके गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई। उधर राजगढ़ से खबर है, जहां टमाटर की खेती में किसानों को नुकसान। टमाटर की कीमतों ने किसानों को रुलाया। किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं। किसानों की नहीं निकल पा रही है लागत। सारंगपुर सब्जी मंडी में उचित रेट नहीं मिल रहे हैं। 25 रुपए कैरेट बिक रहा है टमाटर। किसानों ने टमाटर से भरी कैरेट को फेंक दिया है सड़कों पर। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राजगढ़ से सामने आई हैं ये तस्वीरें, जहां टमाटर की खेती में किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि टमाटर बहुत ही सस्ता बिक रहा है, जिसकी वजह से अब किसानों ने भरी की भरी टमाटर की कैरेट को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया है। उसी की ये तस्वीर सारंगपुर सब्जी मंडी के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि मंडी में उन्हें टमाटर का कोई भाव ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब लागत तक नहीं निकल पा रही है। तो आप मुनाफे का तो छोड़ ही दीजिए, और इसी वजह से किसानों में काफी नाराजगी है। ये भाव नहीं है टमाटर का, इसलिए ये मतलब 20 रुपए क्रेट में भी कोई नहीं पूछ रहा है इसको, इसलिए अपन सड़क पे डाल रहे हैं टमाटर। और ये भैया टमाटर नहीं फेंकने दे रहे। दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में वारदात, मूर्ति तोड़ने पर राजपूत समाज में आक्रोश है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराणा प्रताप की मूर्ति यहां तोड़ी गई है। हाथ का हिस्सा भी तोड़ा गया है, तलवार भी तोड़ दी गई है। आईएसबीटी पर यह महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। हिंदू संगठनों ने भी विरोध किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको खंडित मूर्ति की। अकबर पर कालिख पोती, अकबर रोड पर कालिख पोती गई, साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई है। राणा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ मूर्ति को दोबारा लगाने की मांग भी की जा रही है। आईएसबीटी पर यह लगी हुई है महाराणा प्रताप की मूर्ति, जिसको खंडित किया गया है। जो इनके हाथ में तलवार थी उसको भी तोड़ दिया गया है, और आधे हाथ को भी तोड़ा गया है, जिसके बाद से ही मूर्ति तोड़ने के बाद से ही राजपूत समाज में आक्रोश है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, और किसने आखिर ये हरकत की है उसकी तलाश भी तेज कर दी है। वहीं हिंदू संगठनों ने भी विरोध जताते हुए अकबर पर कालिख पोती है, अकबर रोड पर कालिख पोती गई है, साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई है, और साथ ही साथ ये कहा है कि महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब पूरे राजपूत समाज की तरफ से मांग की जा रही है कि इस मूर्ति को दोबारा लगाया जाए। सिविल लाइन इलाके में ये मूर्ति लगी हुई है, जिसको खंडित किया गया है। मूर्ति के साथ जिस प्रकार छेड़छाड़ की गई है अष्ट धातु की मूर्ति के साथ में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, जो बता रही है कि बंदरों के द्वारा तोड़ी गई है, तो ये हमको मूर्ख न बनाए। अष्ट धातु की मूर्ति सम्मान के साथ वापस महाराणा प्रताप उसी जगह पर लगाकर बताएं, अन्यथा चेतावनी है ये साफ तौर पर, एक भी आक्रांताओं का नाम नहीं छोड़ेंगे, मिटा देंगे। बिलासपुर में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। ड्राई फ्रूट दुकान में छापा, गोदाम में भी जांच पड़ताल कर चोरी और अनियमितता उजागर। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। दस्तावेज समेत कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की जा रही है। बिलासपुर से खबर है, जहां जीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्राई फ्रूट दुकान में छापा मारा है, गोदाम में भी जांच पड़ताल की है। कर चोरी और अनियमितता उजागर हुई है। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप है। वहीं दस्तावेज समेत कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की जा रही है। तो जीएसटी टीम पहुंची है बिलासपुर में। यहां पर एक ड्राई फ्रूट दुकान पर छापा पड़ा है, और इस दुकान के गोदाम में भी जांच पड़ताल टीम की तरफ से की गई है।
कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी और अनियमितता उजागर हुई हैं और इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में ही व्यापारियों में हड़कंप है। फिलहाल जीएसटी टीम ने दस्तावेज समेत कंप्यूटर और लैपटॉप की भी जांच की है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस छापे से जुड़ी और क्या अपडेट है? देखिए, पूरा मामला व्यापार विहार का है। बिलासपुर के व्यापार विहार एक बड़ा बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ पर 2 दुकानों में छापामार कार्रवाई की गई है जीएसटी के द्वारा। गोपाल ड्राई फ्रूट्स और पवन ड्राई फ्रूट्स में बताया जा रहा है कि जो जीएसटी के जो कर भरने के लिए वो बात की गई जा रही थी, इसमें अनियमितता पाई गई है। ये जो कार्रवाई की गई है स्टेट जीएसटी और बिलासपुर की जो जिला जीएसटी दोनों की संयुक्त टीम ने इसमें कार्रवाई करी है। फिलहाल जितने दस्तावेज हैं उसे खंगाल लिया है और जो लैपटॉप है उसमें जो जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साफ तौर पर कहना है कि अनियमितता तो पाई गई है, लेकिन इसमें कार्रवाई जो है लगातार जारी है और कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितने रुपए की अनियमितता पाई गई है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर बैतूल में स्वच्छ भारत मिशन में करोड़ों का गबन किया गया है। 13,21,71,000 रुपए की धांधली। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजेंद्र परिहार ने घोटाला किया है। मामले में राजेंद्र परिहार समेत 10 लोगों पर एफआईआर। फर्जी वेंडर्स के नाम पर खातों में भुगतान किया गया। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने पकड़ा गबन। पीएफएमएस पोर्टल के जरिए फर्जी वाड़ा किया गया है। कई फर्म्स को बिना काम के ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। साल 2021 से गबन का ये खेल चल रहा था, जो अब उजागर हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 13 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। चिचोली है, यहाँ के बीसी राजेंद्र परिहार के द्वारा इसमें 2021 से लेके आज तक के लगभग 13.5 करोड़ रुपए का इन्होंने अनियमितता पूर्वक राशि का आहरण किया है। और इंदौर की कोई 2 संस्था है वो, और प्लस यहाँ लोकल 1-2 संस्था है, उनको स्वयं के खाते में इस राशि का इन्होंने उपयोग किया है, जिसकी जांच हमारे द्वारा की गई है। और आज पुलिस थाना चिचोली में सभी लोगों के विरुद्ध एफआईआर। हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, 2021 से गबन का खेल चल रहा था और अब 2025 में कैसे इसका खुलासा हुआ? जी मनु, ये लंबे समय से गबन किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ के जो बीसी है राजेंद्र परिहार, ये लंबे समय से यहाँ गबन करने में लगे हुए थे स्थानीय कुछ लोगों की मदद से। और जो ऑपरेटर है, खास इसमें भूमिका ऑपरेटरों की भी निकलकर सामने आई है, जिनके जरिए जो है बगैर अधिकारियों के नॉलेज में जो है ला करके और ये गबन के खेल में लगे हुए थे। और लगातार करोड़ों रुपए की राशि जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन्होंने निकाली है और फर्जीवाड़ा किया है। और इसका खुलासा जब जो है एक मीटिंग के दौरान कलेक्टर ने जब एक निजी खाते में बड़ी राशि अंतरित करना पाया, उसके बाद में उनको शक हुआ और पूरे मामले की जब जांच करवाई गई तो जांच में जो है बड़ा गबन निकल करके सामने आया, जिसके बाद में कलेक्टर के निर्देश पर जो है चिचोली थाने में नामजद 10 लोगों, जिसमें बीसी राजेंद्र परिहार सहित 10 लोग हैं, जिनको नामजद जो है अभी एफआईआर आज दर्ज की गई चिचोली थाने में। और लगातार जो है पुलिस इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। वहीं विभागीय जांच भी जो है आज भोपाल से भी एक टीम इस मामले को लेकर के बैतूल आने वाली है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। और इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रदेश में और भी जगह इस तरह से बड़े भ्रष्टाचार हो सकते हैं। ठीक है रुपेश मंसूरे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।